नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी सत्तारिणे निर्विशेष शून्यवाद तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय कृष्ण। मतलब जो सुबह भागवतम कथा वही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गो प्रेमानंद हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्थयाम अर्जुना साध्यो अर्जुना साध्यो कुर्वन् गीतामृतं ददाओ लोकात्राय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। मैं श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और दिव्य ज्ञान देते हैं किस उद्देश्य से तीनों लोगों के उपकार हेतु, ऐसे श्री भगवान जो सबके अस्तित्व है उन्हें मैं नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज भगवत गीता का अध्याय 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो बिफोर वी बिगिन फर्दर आई विल गो थ्रू द स्लाइड्स। तो हम लोग उससे पहले आगे का देखेंगे, पीछे जो हम लोगों ने चर्चा की है। स्क्रीन दिख रहा है सभी को? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस माता जी। ओके, यस तो माता आज का जी। जो हमारा अध्याय है वो है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अभी तक हम लोगों ने 8 अध्याय कवर किए हैं। पहले 6 वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट सिस्टम। उसके बाद में मेन जैसे बताया जाता है भगवत गीता 18 अध्याय। हाँ, पहले के 6 आखिरी के 6 एक तरह का जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं। सैंडविच में द मेन थिंग इज द इनर कंटेंट, द इनर इंग्रेडिएंट। हाँ, तो सिमिलरली फ्रॉम द चैप्टर 7 टू द 13 these are the very important। ये नहीं कि आगे पीछे के इम्पोर्टेंट नहीं है, नो, these are also very important, but this middle one, middle posture, जो middle portion है भगवत गीता का, is a very important if we can understand, इसको समझ जाएं और अपने जीवन में धारें तो it's more of important। बट ऐसा नहीं है। किसी ने प्रभुपाद से पूछा था कि श्री प्रभुपाद भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, अब इतना तो कलियुगी बुद्धि है, इतना कंठस्थ नहीं कर सकते या स्मरण क्या बोले, कलियुगी बुद्धि इतना याद नहीं रखता है, या इतनी बार सुनते भी तो चीजें समझ नहीं आती करना क्या है, तो क्या किया जाए, अब इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, इतना सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद ने कहा था यदि आप एक आदेश भी उसमें से पालन कर लें, भगवत गीता या भागवतम किसी एक श्लोक को भी अपने जीवन में उतार लें, so that is the perfection of your life। So it's not about which chapter we are studying, but as I said, these are more important to help us progress in our devotional life। But matter the thing is को अच्छे से सुनना और जीवन में धारण करना। तो इससे पहले जो पिछला अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था, that is किस तरीके से शरीर त्यागा जाता है। द मेन सेंस वॉज यम यम वापि स्मरण भावा, कि अंत काल में जैसी चेतना है उस हमें अगला शरीर या जीवन मिलता है। तो हमने वो पढ़ा था किस तरीके से क्या योगी के लिए बताया गया था किस समय वो शरीर छोड़ते तो क्या है। तो भक्तों को उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस ऑल द टाइम, और वी कैन से कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, दे आर कृष्णा कॉन्शियस। हाँ, तो हर समय हमारा जो चिंतन है भगवान पर रहना चाहिए, उनकी लीला पर, या हमारा इंगेजमेंट भक्ति में होना चाहिए। दैट हेल्प अस कि अंतकाल में बाय डिफॉल्ट भगवान का स्मरण आए और हम भगवत धाम जा सके। हाँ, तो ऐसी चेतना बने कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। नाउ दिस चैप्टर नेम्ड एज राज विद्या राजगुह्यम। इसका पहला ही श्लोक आएगा 9वें अध्याय का, राज विद्या राजगुह्यम। इसका गुह्यम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब कोई बोला जाए अगर कुछ मैटर कॉन्फिडेंशियल है तो व्हाई इट इज बिटवीन ऑल द पीपल। अब दुनिया में जितने भी लोग गीता पढ़ रहे वो चैप्टर तो पढ़ेंगे ही ना, ऐसे तो है नहीं पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के लिए रखा गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज फॉर एवरीवन, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मीन्स द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। कि हमें देखिए द बेस्ट नॉलेज मीन्स टू नो अबाउट कृष्णा, टू नो अबाउट oneself, कि हम कौन है और हमारा जो संबंध भगवान के संग में क्या है वह जान पाना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज needed। So most confidential means now this is the secret we are going to study. What secret? That help us to have more better understanding of Krishna and our own identity। हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसके बारे में और अधिक जानकारी हमको मिलती है और हमें मदद करता है उसमें सिचुएट होने के लिए। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, और भगवान कौन है? स्वयं पुरुषोत्तम। So let us begin. So little bit recap we are doing from the previous chapter।
तो अभी जैसे यहाँ पे 4 कैटेगरीज आप लोग देख रहे हैं, इसमें अलग अलग कॉलम्स बने हैं। अलग अलग हमने 7वें अध्याय में 4 प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ा, फिर अलग अलग ट्रांसेंडेंटलिस्ट के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर स्टडिंग ऑल इन द डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला जैसे बताया गया है, जो पहला कॉलम है लाल रंग का, इसमें आप देख रहे हैं अमावस्या इसके ऊपर लिखा है। दूसरा कॉलम नीले रंग का है, इस पर लिखा है चंद्र। और तीसरा ऑरेंज है सूर्य, और पीले रंग का कृष्ण। हाँ, कृष्ण इज रिटन देयर। अब इनका क्या अर्थ है मैं बताऊंगा। तो लाइफ इज लाइक, जैसे जो भक्त हैं जो कि अज्ञानता में है, अमावस का समय कैसा होता है, पूरा अंधकार है ना। तो जितने भी नास्तिक भौतिकवादी अभक्त है उनको इस कैटेगरी में डाला गया है, जस्ट फॉर अवर ओन अंडरस्टैंडिंग। और जो पुण्यवान लोग हैं, थोड़े भौतिकवादी आस्तिक हैं, उनको चंद्र में डाला गया है। और जो ज्ञानी योगी हैं, अध्यात्मी हैं, उनको सूर्य के प्रकाश की ओर, क्योंकि वो कहाँ पे मर्ज होना की उनकी चेतना होती है, टू मर्ज इनटू द सुप्रीम। तो इट्स लाइक जस्ट इन कंपैरिजन फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, नथिंग मच इज देयर। और कृष्ण वाले कॉलम में जो भक्ति योगी हैं या आध्यात्मिक जो भक्त हैं उनको डाला गया है। सो मोटिवेशन फॉर रिलीजियस लाइफ, हाँ अब ये अलग अलग है। लाइफ इज कंपेयर टू अमावस, चंद्र, सूर्य और कृष्ण। हाँ, तो अमावस वाली जिंदगी किसकी है, ज्ञानता भरी, जो अभक्त हैं। चंद्रमा जैसी थोड़ा प्रकाश तो होता है, जो पुण्यवान है। और सूर्य जैसी जो थोड़े योगी हैं या ज्ञानी हैं। और कृष्ण, कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव और आनंदमय, ब्लिसफुल में रहना, सच्चित आनंद का अनुभव करना, वो भक्त लोग कर पाते हैं। अब मोटिवेशन क्या होता है रिलीजियस लाइफ का, जो कि जो लोग अभक्त हैं, उनका क्या होता है, कोई धर्म नहीं है। धर्मे नवीना पशु भी समान। अब जिनका कोई धर्म नहीं है वो कैसे होते हैं, धर्मे नवीना पशु भी समान। अब धर्म का जो विहीन है वो पशु के समान है। ओनली ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग। ऐसे लोगों का क्या कार्य रह जाता है, खाना पीना सोना और मैथुन का जीवन व्यतीत करना। और जो लोग चंद्रमा की वाली कैटेगरी में पुण्यवान लोग हैं, भौतिकवादी हैं, उनका क्या लेन देन वाला हिसाब है। I'll do some pious activity, I'll get something in return, like that way, ठीक है। और जो लोग ज्ञानी योगी, उनका क्या मकसद होता है, भौतिक जगत के लेन देन से दे आर लिटिल बिट अपर। उनको क्या होता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना, मिस्टिसिज्म, और कोई मुक्ति प्राप्त करना, जैसे प्रकार की हमारी लिबरेशंस हैं, हमने पढ़ा था, या मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है। और एक भक्त जो होते हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन है फॉर रिलीजियस लाइफ, कृष्ण प्रेम। अक्सर हम सुबह बोलते हैं क्या मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम करना। तो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो ये बताया जाता है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस, और ऐसे लोगों की, अब रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, जो भक्त लोग हैं, eat, drink and be merry and die one day like cats and dog। ऐसे लोगों का जीवन कैसा है, खाना पीना और मर जाना, कैसे, कुत्ते बिल्लियों की तरह। पैदा भी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही होते हैं और मरते भी कुत्ते बिल्लियों की तरह ही है। ये कौन से लोग हैं, जो अंधकार भरा जीवन है जिनका। और जो थोड़े पुण्यवान हैं, किसी तरह की कुछ प्रैक्टिस करेंगे या देवी देवताओं की उपासना करेंगे, कुछ तो करेंगे। दे आर लाइक ओकेजनली enthusiastic and rest of the time enjoying within religious codes। जो भी कर्म के अनुसार जो मिलेगा they'll enjoy, ठीक है। और जो लोग ज्ञानी योगी हैं, दे प्रैक्टिस स्पेकुलेशन, डिफिकल्ट ऑस्टेरिटीज करते हैं। किस तरह की उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग तपस्या करना, लाइक डिफरेंट ऑस्टेरिटीज करना, लाइक स्पेकुलेशन करना, स्पीच कंट्रोल, सिक्योरिटेड प्लेसेस में जाना, ये ज्ञानी योगी लोगों का होता है। भक्त के लिए क्या है, केवल श्रवण करना, श्रवण वंदनम से। दिस इज द 9 limbs ऑफ भक्ति, इट्स वेरी इजी। आप कंपेयर करके देखिए हम लोग किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इफ वी आर डिवोटेड, इट्स वेरी इजी फॉर अस। एक भक्त के लिए क्या है, हियर फ्रॉम वैष्णव गुरु परंपरा एंड एंगेज 24 hours a day in remembrance of कृष्ण। So spiritual absorption, mind, words in the Lord's service। अब रिजल्ट क्या होता है, ये लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, क्या इनका रिजल्ट होता है। जो तो लोग ये अज्ञानी वाले हैं, अमावस वाले, इनका जीवन कैसा है, दे कैन गेट इनटू द एनिमल फॉर्म, और यहाँ के नरकीय जीवन इनका रहता है।
और जो थोड़े पुण्यवान लोग हैं, मनुष्य जीवन मिल जाएगा या धरती लोक पर आएंगे, जैसी इच्छा है वैसा उनका आगे चलेगा जीवन। और जो ज्ञानी योगी हैं वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, और वहां पे भी जब उनका पुण्य का पूरा क्रेडिट खत्म हो जाता है, वहां से भी नीचे वापस आ जाता है। ये जन्म मृत्यु वाला साइकिल उनका भी चलेगा। मगर भक्तों का क्या होता है? ना में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता कृष्ण से। एंड वन हु हैज अटेन्ड द अबोर्ड ऑफ कृष्णा नेवर रिटर्न्स बैक। जो एक बार भगवान के धाम चले जाते वापस नहीं आता। तो 4 प्रकार के लोग आप लोगों ने पढ़े। एक अभक्त, एक पुण्यवान, दूसरा ज्ञानी योगी, और चौथा क्या है हमारा? कृष्ण भक्त। तो इन चारों की प्रैक्टिसेस देखी आपने, क्या करते, कैसी जीवन शैली क्या है, सब देखा आप लोगों ने। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द बेस्ट वे। इन 4 कैटेगरी में किसमें जाना अधिक लाभदायक है? आप में से कौन उत्तर देना चाहेगा? हाँ जी बताइए। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इजी प्रोसेस है, बाकी चीजें आसान लग रही कि मुश्किल है? व्हाट इज मोर इजी? भक्ति करना। भक्ति करना आसान है ना? तो ये बाकी 3 चीजों को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आगे जैसे हमने पढ़ा, जैसे भगवान है, अब ये जो तामसिक लोग हैं ये नीचे नरकीय लोकों में जाते हैं। जो राजसिक हैं भूलोक या अदर प्लैनेट्स नीचे के, या देवी देवताओं वाले, जो सॉरी देवी देवताओं के नीचे वाले, ये जो धरती लोक है, यहाँ पे काम करते रहेंगे। और जो सात्विक लोग हैं ये ऊपर के प्लैनेट्स में जाते हैं, जैसे स्वर्ग लोक वगैरह में। हाँ, और जो कि हमारे दूसरे आ जाते हैं ये योगी लोग, ये ब्रह्म ज्योति में। और जो भक्त है वो शुद्ध सत्व में सिचुएट होकर भगवान के धाम जाता है। He will attain Lord's abode। आगे चैप्टर 8 में हम लोगों ने थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख ले हम लोग। तो अनन्य भक्ति, इन चैप्टर 8 कृष्ण हैज एक्सप्लेन्ड दैट एन अनन्य मींस अनअलॉयड डिवोटी, कि मतलब और अनन्य मींस और कोई अन्य कोई रुझान नहीं है, केवल एक ही रुझान है और वो केवल भक्ति के लिए। तो डिवोटी सरपास द पाथ ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। नाउ कृष्ण विल एक्सप्लेन हाउ टू बिकम सच अ डिवोटी। हमने 8वें अध्याय में पढ़ा कि अनन्य भक्त कौन होता है, कैसे भक्ति की जाती है, किस तरीके से हम वैसे भक्त बने, उसकी जानकारी हमको इस अध्याय में मिलेगी। चैप्टर 8 में जो कंक्लूड किया था, क्या बताया था कि भक्ति इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। हमने जितने भी योगा पढ़े हैं उनमें सबसे सर्वोत्तम कौन सा है? भक्ति योग। और जो 9वां चैप्टर है सप्लाइज द स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दैट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल योगा। तो ये जो 9वां अध्याय में क्या बताएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो योगा की बात की गई 8वें अध्याय में, उसको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है उसका जानकारी हमको इस अध्याय में दिया जाता है। तो चैप्टर 7 एंड 9 और थोड़े से आइडेंटिकल हैं, are virtually identical. Chapter 8 can be seen as a tangent in the conversation between Krishna and Arjuna, clearing up some important points. खासकर 7वां और 7वां और 9वां ऑलमोस्ट, क्योंकि 7वां भी भक्ति योग की बात करता है और 9वां भी, तो 8वां बीच में थोड़ा सा प्रोसेशन लेके आता है। तो चैप्टर 9 इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्या बताया जाता है? हियरिंग अबाउट कृष्णा क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन, कि भगवान से श्रवण करना उसके लिए क्या गुण चाहिए और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में जानकारी हमको यहाँ मिलेगी। ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्णा अचिंत्य भेद भेद, रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड, कि भगवान के अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। भगवान का क्या संबंध है इस भौतिक जगत का और आध्यात्मिक जगत है, उसकी जानकारी हमको यहाँ मिलेगी। हाँ, और ये जो उपासक हैं और जो उपासना नहीं करते वो लोग कौन है, क्या करते हैं। कृष्णा इज द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, उसके बारे में मिलेगा। द ग्लोरीज ऑफ डायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्ण, और भगवान के डायरेक्ट सेवा करने का क्या लाभ है, उसके बारे में भी जानकारी हमको यहाँ पे मिलती है। हाँ, कौन है? क्या चाहिए आपको? द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति में प्रगति किस प्रकार से होती है। पहला, श्रद्धा और श्रद्धा और
तो क्या बताया जाता है यहाँ पे, हमें भक्ति में प्रगति के लिए पहला जो स्टेज है वो है श्रद्धा। तो शुरुआत कहाँ से होती है हमारी? श्रद्धा से, प्रिलिमिनरी फेथ। और उस फेथ से हम लोग जब हमारे इस्कॉन सेंटर्स में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, जब भक्तों का संग हम लोग करते हैं तो हमारी प्रगति होती है। क्या? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, है ना। प्रोग्रेस कैसे होती है? पहला थोड़ा सा फेथ है हमारा, किसी मंदिर में जाते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, और फिर हमारा भजन क्रिया शुरू होता है। और उस भजन क्रिया से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति, है ना, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। तो one who has little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee। तो हमें भगवद गीता कहाँ से समझनी चाहिए? भक्तों से। थोड़ा सा फेथ आप में है, आप लोग क्लासेस में आ रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो जैसे चौथे अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि भगवद गीता कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय डिवोटीज परफेक्टली। हाँ हाँ, बोल। क्या बोल रहे हैं? बात है नहीं। तो क्या बताया जाता है यहाँ पे? तो भगवद गीता किस तरीके से समझी जाती है? भक्तों के अधीन में रह के। तो श्रद्धा, तो वन हैज टू लर्न भगवद गीता फ्रॉम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, नॉट फ्रॉम मेंटल स्पेकुलेटर। मगर भगवद गीता सीखनी भी किससे चाहिए? भक्त से। ये नहीं कि जो मनोज्ञानी है, जो मनोरथ के हिसाब से चलता है, उसके पास जाके अरे नहीं वो तो बहुत पुराना प्रवचन देते हैं, अरे इतना टाइम से दे रहे हैं। नो, दैट इज नॉट प्रॉपर। वहां से नहीं, जो भक्त है वही भक्ति के बारे में बता सकता है, ये भगवान के मैसेज को बता सकता है ना। तो श्रद्धा साधु संग से हमारी भजन क्रिया शुरू होती है। भजन क्रिया, when one searches for a devotee, unfortunately get a devotee association, one actually begin to study and understand भगवद गीता। हम भक्तों का संग करते हैं, ढूंढते हैं, और ऐसा संग मिलता है, हम सच में उस भगवद गीता को समझना है, शुरुआत कर देते हैं। अब इससे क्या होता है? हमारा चौथा स्टेप आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति मीन्स बाय एडवांसमेंट इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी, वन इज प्लेस्ड इन डिवोशनल सर्विस। कि जैसे जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, वैसे वैसे हमारी भक्ति में प्रगति बढ़ती है। इस तरीके से हमारे जो अनर्थ हैं हृदय के, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और जब अनर्थ खत्म होते हैं तो क्या लाभ होता है उससे? निष्ठा। निष्ठा मीन्स वी बिकम फिक्स्ड अप। Fixed means after this misgivings been perfectly cleared away, one become fixed in one's study। तो हमारे ये जो जब अनर्थ साफ होते हैं, we become fixed up in our practices। हमारे जो हम जो करते हैं, सुबह का नियम है सुबह उठना, नाम जप करना, प्रपात की पुस्तकों का अध्ययन करना, श्रवण करना, we become fixed up in that। फिक्स्ड मीन्स अभी फिक्स हो गए। पहले तो ऊपर नीचे अरे कभी 5 बजे 6 बजे, नहीं अब तो पूरा 3 बजे उठते हैं, 4:30 मंगल आरती करते हैं, बिकम फिक्स्ड। और उसके बाद रुचि। रुचि मीन्स पहले तो हम सिर्फ पढ़ते थे, अब उसमें रुझान आना शुरू हो गए। और उससे क्या होता है? हमारी आसक्ति बढ़ती है। फीलिंग्स ऑलवेज कृष्णा कॉन्शियस, ऐसी स्थिति जिसमें हम हर समय अपने आप को कृष्ण भावन भावित देखते हैं। भाव एंड प्रेम। तो इस तरीके से जब हम आसक्ति तक, मतलब जो हमारी भौतिक आसक्ति है वो खत्म हो जाती, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति शुरू हो जाती है। और भाव और प्रेम, हम भगवान फॉल्स कंप्लीटली लव विद कृष्णा। पहले सब कुछ एज अ ड्यूटी वी आर डूइंग, और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक हम उसको करना शुरू कर देते हैं। तो ये 9 स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं हमारी भक्ति में बढ़ने की। किस तरीके से हमारी शुरुआत होती है वो पढ़ा हम लोगों ने। तो जैसे आगे है ग्लोरी ऑफ मिडल 6 चैप्टर। अभी ये बीच के जो 6 चैप्टर हैं, बेसिकली आई टोल्ड कि these are the yoga letter. One should understand this chapter by hearing in devotee association, not by mental speculation. Covering which is specially protected by Lord. Basically the 6th chapter as we studied the different yoga system. और उसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर के आखिरी श्लोक में 647 में हम लोगों ने पढ़ा था, बेस्ट योगी कौन है? जो निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न है, उसको बेस्ट योगी कहते हैं। और ऐसा योगी कौन सा योगा करता है? भक्ति योग। तो भक्ति योग इज द टॉप मोस्ट, और जो भक्ति योग का अध्ययन प्रैक्टिस करता है दैट इज मोस्ट सुपीरियर देन अदर योगीज। तो उसके बारे में जानकारी है यहाँ पे। नाउ दिस आर द प्रीवियस थिंग वी स्टडीड अबाउट किस तरीके से भक्ति में प्रगति है, 9 स्टेजेस हैं। अब ये जो चैप्टर है ये आपको इन चीजों में मदद करेगा, इसको और ज्यादा
समझने में, पढ़ने में किस तरीके से और ज्यादा हम लोग फिक्स्ड अप हो सकते हैं अपनी भक्ति में। जैसे पहला ही श्लोक है 9.1-3, कृष्ण ग्लोरीफाइज द नॉलेज ही इज अबाउट टू रिवील, कि भगवान उसका गुणगान करते हैं, उस ज्ञान का जो ज्ञान वो यहाँ पर समझाना चाहते हैं। और ये जो ज्ञान है ये सर्वोत्तम ज्ञान है जो कि एक जीव का भगवान के साथ संबंध के स्थापित करने में बहुत ही मदद करता है। और चौथे से 10वें श्लोक में हम भगवान का ईश्वरीय ज्ञान, कि भगवान का इस भौतिक जगत के संग में क्या संबंध है, कैसा संबंध है। और 11वां से 25 हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्शिपर्स के अलग अलग प्रकार के जो उपासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे देवी देवताओं के उपासक हैं, हमारे पूर्वजों के उपासक हैं, या कई लोग तो यहाँ के सुपरस्टार्स की वर्शिप करते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और 26 से 34 कृष्ण किसके बारे में जानकारी देते हैं, कृष्ण भक्ति के का गुणगान करते हैं। So the first section we are going to study hearing about Krishna, qualifications and disqualification. ना और चौथे से 10वें में ईश्वरीय ज्ञान, जैसे बोला 11 से 15 वर्शिपर्स, 16 से 25 कृष्ण इज सुप्रीम, 26 से 34 भक्ति के बारे में गुणगान। तो हियरिंग जो पहला सेक्शन है हमारा, सेक्शन ए 9.1 to 9.3, हियरिंग अबाउट कृष्णा, इसके क्या क्वालिफिकेशन और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कौन सुन सकता है कौन नहीं। Non-enviousness allows one to hear confidential knowledge about Krishna, and faithlessness forces one to birth and death. Now मेरा एक प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, जिसकी थोड़ा सा भी फेथ नहीं है भक्ति में, क्या वो आके इस कथा को सुनेगा, भगवत गीता के बारे में चर्चा करना पसंद करेगा? से यस और नो? नो माता जी। तो मतलब वो व्यक्ति द्वेषी नहीं होना चाहिए, है ना। यदि वह भगवान से द्वेषी है तो भगवान के बारे में वो नहीं सुनेगा, हाँ या ना? नहीं सुनेगा। सो द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज इज नॉन इन्वियसनेस। नॉन इन्वियसनेस मीन्स भगवान के प्रति द्वेष ना होना। यदि हमारे मन में द्वेष, आप बोलोगे वैसे आई टेल यू, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं तो हम द्वेषी नहीं हैं, हम इस भौतिक जगत में, तो ये उसका प्रमाण है कि हम द्वेषी हैं। सो दैट इज द प्रमाणा दैट वी आर द्वेषी, वी आर एनवियस ऑफ लॉर्ड, दैट्स व्हाई वी आर इन दिस मटेरियल। इसीलिए हम लोग इस भौतिक जगत में है क्योंकि हम उनके प्रति द्वेषी हैं। द्वेषी नहीं होते तो यहाँ नहीं होते। बट खैर हम लोग प्रैक्टिस करें कि धीरे धीरे द्वेष निकल जाए, इसलिए आके थोड़ी सी श्रद्धा है भक्तों के माध्यम से हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा ये द्वेष जो वो चला जाएगा। परंतु इसके बावजूद भी देखिए, धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता सुनी है ना, और संजय ने भी सुनी, मगर हृदय का परिवर्तन किसका हुआ? धृतराष्ट्र का, अर्जुन का, ये संजय ने भी कुछ कमेंट पास किया था, किसका हृदय परिवर्तित हुआ बताइए? Whose heart got transformed? अर्जुन का। और धृतराष्ट्र का क्या हुआ? नो चेंज। नो चेंज। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के प्रति आसक्त था, उसको भगवत गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ अपने बच्चों के वेलबींग के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वे पांडवों के प्रति, भक्तों के प्रति द्वेषी था। The enviousness is there. So this is the first qualification कि ये जो भगवान का जो ये कथा है इसको हम समझ पाए, इन आदेशों को समझ पाए, वो है द्वेषी ना होना भक्तों के प्रति और भगवान के प्रति। यदि हमारा द्वेष रहेगा तो ये मैसेज हमारा भी हृदय का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। So that is the first qualification. So non-enviousness allows ones to hear confidential knowledge. तो जब तक हमारे हृदय में वो द्वेष रहेगा तो हम इसको नहीं अंदर तक ले पाएंगे। हाँ, इसका जो पहला श्लोक है कल करेंगे क्योंकि आज भक्त लोग जुड़े नहीं है ज्यादा, तो आई विल स्टॉप हियर ओनली, बट हमारे पास समय है, तो आई विल रिक्वेस्ट इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनी रियलाइजेशन या कोई जानकारी कोई लेना चाहे, सो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। आई एम हियरिंग यू आफ्टर सो मेनी डेज माता जी। Yes. Mataji, you know, like today I heard in a one purport,
wet sin and dry sin. Yeah. So what exactly it is? Please repeat again. Wet sin and dry sin. Wet and dry sin. वेट एंड ड्राई सिन. वेट सिन वो होता है जिसका इमीडिएटली हमको रिजल्ट मिल जाता है, और ड्राई सिन वो है जो अभी फ्रुक्टिफाइड नहीं हुआ है. वेट है ताजा ताजा पाप, ये पाप कर्म. Okay. और ड्राई है ये है ना, पाप कर्म. ये उत्थान एकादशी के उसमें है ना, ये आया था कि है ना wet sin and the dry sin, so I had it out. And Mataji, one more, I have like SPOG stands for what, Mataji? What you said? SPOG? Supreme in the Personality slides of it was Godhead. there. Supreme Personality of Godhead. Yeah. Oh, like it's a short form of the other. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you. हरे कृष्ण. Yes, किसी और का प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. माता जी, जैसे आपने बोला कि हम एनवियस है भगवान जी से, इसलिए हम नहीं, मतलब जो भगवान से एनवी है वो भगवद गीता नहीं सुन सकता. हाँ, मतलब भगवान के बारे में नहीं सुन सकता. तो लेकिन हम भी हैं, तो हम सुन रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क है? हम लोग इतने भी द्वेषी हम भी हैं, मगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस द्वेष से ऊपर निकलने का. भक्तों की कृपा है और उस कृपा को हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा, छोटा सा श्रद्धा है, उस साधु संघ के माध्यम से हमारी भजन क्रिया चल रही है. मगर जो बहुत ही ज्यादा द्वेषी है, वो उसमें वो श्रद्धा भी नहीं है और ना तो उसको वो साधु संघ मिलता है. सो दैट्स हाउ दे आर अनफॉर्चुनेट. नो एक्सेस टू दिस मैसेज. माता जी, स्टिल अगर उनमें श्रद्धा नहीं है, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि जो क्यूरियस है वो भी भगवान के पास आता है. तो अगर उनमें श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा curiosity kills the cat. You understood? माता जी, Curiosity kills the cat. ओके Curiosity तो है, मगर वो फिर आ जाके चले जाते हैं. They don't stay back. ओके देखते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं. जी माता जी, जैसे इस्कॉन भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं स्टार्टिंग में, हाँ, और फिर क्योंकि उनका पर्पस वो नहीं है. They have some different intentions, so they go back. छोड़ के जी माता जी. गॉट इट माता जी, थैंक यू. हाँ, कोई और प्रश्न है किसी का? Anything else? चलिए, नहीं है तो एक्चुअली ये जो जूम है, मेरे को ये थोड़ा अपग्रेड करना है, बिकॉज ये 50 मिनट का सेशन ही ले रहा है, तो इसलिए मैं क्लास थोड़ा जल्दी एंड कर रही हूँ. बट इट विल टेक मी 1 or 2 days टू अपग्रेड इट, कि हम लोग 1 घंटे का पूरा सेशन इसमें ले सके. तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा उसके लिए. तो बाकी जो इसका पहला श्लोक है वो हम लोग कल से चर्चा करेंगे. आज बाकी लोग भी नहीं आए, तो लेट देम ऑल्सो नो दैट द क्लासेस आर स्टार्टेड. तो प्लीज इन्फॉर्म, और कोई आपकी पहचान में भी हो जो सुनना चाहे, भगवद गीता को पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, do invite them for the classes so that they can be benefited and it will be helpful. Okay, so let us chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. भगवद गीता की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रपात की जय. भक्तों की जय. धन्यवाद आप सभी का. मिलेंगे हम लोग मॉर्निंग भागवतम एंड इवनिंग हरे कृष्ण. Hare Krishna, Mataji, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण.